औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब भी अस्पताल में आते हैं या क्लिनिक पे आते हैं तो उनसे अक्सर पूछा जाए तो यही जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीपी होता नहीं है और कभी होता है तो मैं गोली खा लेती हूँ या खा लेता हूँ और वैसे मैं ठीक रहता हूँ। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि बीपी कभी हो और कभी ना हो। इसमें ये होता है कि या तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपको रोज़ गोली खाना है, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और आप कभी कभार जब वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है या उसकी वजह से मसाइल हो रहे होते हैं और जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, वो ज़्यादा आता है तो फिर गोली खा लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो मुसलसल ज़्यादा रहता है, यानी कि नॉर्मल जो रीडिंग है बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो 110/70 होती है, यानी 110/70। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होता है तो हम हाइपरटेंशन लेबल नहीं करते, लेकिन उसमें ये है कि इन लोगों को जब उम्र 40 साल होती है तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं। उनके लिए ये गाइडलाइन रखी गई है कि अगर ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है, यानी 140/90 है, तो फिर वो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, यानी बीपी के मरीज़ हैं और उनको दवाई मुसलसल इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर उनका ब्लड प्रेशर 139/89 है तो फिर उस पे ये होता है कि इनको डाइट में और बिहेवियर चेंजेस, इनको इनमें डाइट में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिकमेंड की जाती है। यानी कि अगर ये हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, उसके अलावा नमक वाली अशिया से परहेज़ करते हैं, अपना वज़न कम करते हैं, चिकनाई से परहेज़ करते हैं, तो ब्लड प्रेशर इनका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये मसाइल चलते रहें और मुसलसल चलते रहें तो फिर इसका मसला ये होता है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से एक ख़ास लिमिट तक तो महसूस होता है। फिर उसके बाद जिस्म उसको उससे आदी हो जाता है और फिर वो उसको इतना ब्लड प्रेशर भी महसूस नहीं होता। और अक्सर लोगों को चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर 180 190 चल रहा होता है, जो कि बाज़ औक़ात स्ट्रोक की सूरत में, यानी दिमाग का में फालिज या हार्ट अटैक की सूरत में वो अस्पताल पहुंचते हैं। तो उन अफराद के लिए ये गुजारिश है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को दिखाएं और दिन में 2 दफ़ा बीपी चेक करें और दो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे और 2-3 दिन की रीडिंग बना लें और वो आप रिकॉर्ड रखें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर वाकई होता है और कितना होता है, और फिर आया गोली खाने के बाद भी कंट्रोल हो रहा है या नहीं होता। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ख़ुद से गोली शुरू कर देते हैं, किसी मेडिकल स्टोर से पूछा या जो यार दोस्त या रिश्तेदार भाई बाप वो बीपी की गोली खा रहे होते हैं वही उठा के या तो वो रिकमेंड कर देते हैं या वो खुद से खाना शुरू कर देते हैं। और अगर ये मसला हो तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर की अद्वियात लातादाद हैं, उसके अंदर चंद टाइप्स हैं जिनमें हम रिकमेंड करते हैं। ज़ाहिर है कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात ऐसी हैं जो बार बार पेशाब लाती हैं, तो उनको हम रात में नहीं एडवाइस करते, क्योंकि अक्सर रात में अगर बार बार मरीज़ पेशाब के लिए उठता रहेगा तो नींद डिस्टर्ब होगी। कुछ अद्वियात होती हैं जो सर दर्द काज करती हैं, कुछ अद्वियात होती हैं जो शाम को या रात को खुश्क खांसी और हल्की सी खांसी की शिकायत होती है, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम उसके हिसाब से देख रहे होते हैं कि कौन से मरीज़ को कितनी गोली देनी है और कितनी कौन सी वाली देनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा मसला ब्लड प्रेशर का जो हमारी जनरेशन में बढ़ भी रहा है और हमारी जो वालदैन वाली जनरेशन है उनके अंदर भी है, तो ज़रूरत इस बात की है कि प्रॉपर चेक करें। बहुत से अफराद के घर में तो मीटर भी नहीं होता, तो इतना महंगा नहीं है और ये सवाल पूछा जाता है जी डिजिटल ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मीटर ठीक है या मरकरी वाला। देखिए मरकरी वाला इससे के लिए तो एक बंदा चाहिए जो उसको चेक करे, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि अगर आपके पास डिजिटल बीपी ऑपरेटस है तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कभी उसको चेकअप करवाने जाएं हॉस्पिटल में तो उसको साथ ले जाएं। आप डॉक्टर से बीपी चेक करवाएं और फ़ौरन अपने मीटर से भी चेक कर लें, उससे कंपेयर कर लें कि कितना फ़र्क है, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर उसमें कोई एरर है तो वो करेक्ट हो जाएगा और आइडिया भी हो जाए कि कितना डिफरेंस आता है और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए, अगर वो करते हैं
तो इससे ना सिर्फ फ़ायदा होता है बल्कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हो सकता है और बग़ैर अद्वियात के भी कंट्रोल हो सकता है। और एक बहुत बड़ी तादाद जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में, यानी वो नमकियात छोड़े, चिकनाई कम कर दे, उसके अलावा वॉक शुरू करे, वज़न कंट्रोल करे और अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे तो फिर ब्लड प्रेशर को बग़ैर अद्वियात के भी ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर नहीं आता।